बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस की वजह से तेल की कीमतों में कमी से तेल पर इन्हिसार करने वाले मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में मुआशी बहरान पैदा हो चुका है। इराक़ ने लाखों सरकारी मुलाजमीन के लिए समाजी फ़वाइद को कम करने का मंसूबा बनाया है। इसके साथ ही सऊदी अरब में बड़े मंसूबे ताख़ीर का शिकार होने का इम्कान है, जबकि मिस्र और लुबनान के खलीज में काम करने वाले वर्कर्स की जानिब से कम डॉलर्स भेजे जाने की वजह से दोनों ममालिक को बड़े मुआशी नुकसान का सामना है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस वबा की वजह से तेल की कीमतों में कमी से तेल पर इन्हिसार करने वाले मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में मुआशी बहरान पैदा हो चुका है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के मुताबिक तमाम खलीजी अरब तेल बरामद करने वाले ममालिक की मईशतें रवां साल सुकड़ जाएंगी, जबकि इराक़ में इसका अंदाज़ा 5% तक लगाया गया है। नाज़रीन इकराम, जहाँ चंद खलीजी ममालिक गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर पर इन्हिसार करने के काबिल हैं, वहीं इराक़ जैसी सूरत हाल कहीं नहीं देखी जा सकती, जहाँ तेल की फ़रोख्त ही से रियासत के 90% बजट को फंडिंग होती है। इराक़ में गुज़श्ता महीनों में कमज़ोर मईशत और करप्शन की वजह से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे देखे गए थे और ये सूरत हाल दोबारा सामने आ सकती है। नाज़रीन इकराम, अखराजात में कमी से पहले ही कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों से मुश्किलात का सामना करने वाली आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है। इराक़ी दारुल हुकूमत के तहरीर चौक पर मुज़ाहिरीन अब भी मौजूद हैं, जो अपनी तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए पुरज़म हैं। इराक़ी तजियाकार सज्जाद जयाद का कहना था कि मौसम सरमा में दाखिल होते ही हुकूमत के लिए बड़े तूफ़ान की सूरत हाल पैदा हो रही है। तेल की कीमत आलमी मंडी में इस वक्त $20 फ़ी बैरल है, जो कभी कभी मज़ीद कम भी हो जाती है। ओपेक के तेल की मार्केट को मुस्तहकम बनाने के लिए 23% तक पैदावार को कम करने के लिए मुआहदे तक मार्केट को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मई और जून का महीना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, जब तेल को ज़ख़ीरा करने की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी और ममालिक तेल को मार्केट में पेश करने के लिए मुश्किलात से दो चार होंगे। दुबई के कमर एनर्जी के CEO रॉबन मिल्स का कहना था कि फ़िलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अब तक किसी को भी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं कि उनका बजट ख़त्म हो गया हो। मगर ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, मुमकिन है कि इसका सबसे पहला शिकार इराक़ हो। इराक़ के 2020 के बजट की ड्राफ्ट में $56 फ़ी बैरल के हिसाब से तेल की कीमत पर रेवेन्यू पर इन्हिसार किया गया था, ताकि नहायत ज़रूरी तरक्याती मंसूबों को फंडिंग की जा सके। इराक़ी वज़ीर तेल सामिर अब्बास ग़ज़बान का कहना था कि ख़ाम तेल की बरामदात से हासिल होने वाला रेवेन्यू 50% तक कम हो गया है। अब हुक्काम तनख्वाहों में कमी पर बहस कर रहे हैं। 3 इराक़ी हुक्काम के मुताबिक एक पेशकश ये भी है कि अवामी शोबे के वर्कर्स को इन समाजी फ़वाइद के लिए माली हालात बेहतर होने तक अदायगियाँ रोक दी जाएँ। हुक्काम ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि सवाल ये है कि कितना कम किया जाए और किस से। एक तजवीज़ ये भी है कि ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने वाले अफराद की 50% तनख्वाह काट ली जाए। इससे इराक़ को लाखों डॉलर्स बच सकेंगे, ताहम सूरत हाल कशीदा होने का ख़दशा भी पैदा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, इसके बावजूद माहिरीन का कहना है कि अगर तेल की कीमत $20 से $30 फ़ी बैरल रही तो ये काफ़ी नहीं होगा। खिते के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क सऊदी अरब ने भी 5% या $13.3 अरब तक के अखराजात कम करने का मंसूबा बनाया है। सऊदी अरब के $500 अरब के गैर मुल्की ज़खायर में से मज़ीद कमी या इक़दामात की उम्मीद की जा सकती है। वबा की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी और कारोबार को नुकसान से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नए शहरों और मेगा मंसूबों की तामीर मुमकिना तौर पर ताख़ीर का शिकार होंगे। कुवैत में भी बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं, ताहम बहरैन को इसके GDP के 105% से ज़ायद कर्ज़ों का सामना है, जबकि उन्हें 2018 में डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए अपने पड़ोसियों से $10 अरब का बेल आउट पैकेज भी वसूल हो चुका है। दीगर बड़े तेल की पैदावार करने वाले ममालिक में नौकरियों में कमी और मुआशी झटकों का सामना रहेगा। अमरीकी तेल पैदा और सर्विसेज कंपनी ने हज़ारों मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया और वबा अगर यूं जारी रही
तो मज़ीद बड़े पैमाने पर बरतरफियाँ सामने आएंगी। वबा और तेल की कीमतों में कमी का एक और झटका मिस्र, उर्दन और लुबनान पर भी पड़ेगा, जो तेल से मालामाल अरब खलीजी ममालिक में वर्कर्स के गैर मुल्की करेंसी अपने मुल्क भेजने पर इन्हिसार करती हैं। लुबनान में बैरून मुल्क से भेजे जाने वाली रकम जीडीपी का 12.5% थी, जबकि मिस्र में ये शरह 10% थी। लुबनान के एक रिहायशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अब कैसे गुजारा करेंगे, भूख हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन इकराम, सऊदी तेल की अमरीका आमद पर पाबंदी रियाज के लिए तकलीफ दे हो सकती है। 2 साल पहले तक सऊदी अरब अमरीका को 10 लाख बैरल तेल यौमिया बरामद करता था। ये मिकदार अब सुकड़ कर 4 लाख बैरल तकरीबन रह गई है। यूँ 1 करोड़ बैरल तेल पैदा करने वाले मुल्क के लिए 4 लाख बैरल कोई बड़ी मिकदार नहीं है, लेकिन कसाद बाजारी के इस दौर में ये भी बहुत अहम है। एक तरफ तेल की कीमतें ज़वाल का शिकार हैं, तो इसी के साथ सऊदी आमदनी का दूसरा बड़ा ज़रिया यानी हज और उम्रा भी मुअत्तल हैं। इसी पस मंज़र में अमरीकी मंडी से बेदखल सऊदियों के लिए परेशान कुन हो सकती है। एक खबर के मुताबिक 50 लाख बैरल सऊदी तेल से लदे टैंकर्स अमरीका की जानिब महवे सफ़र हैं। अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तेल पर पाबंदी लगा दी तो शायद इन जहाज़ों को तेल उतारे बगैर वापस जाने का इशारा कर दिया जाए। सऊदी अरब के माहिर तवानाई और अरामको के साबिक एग्जीक्यूटिव नायब सदर अदाद अल हुसैनी ने 21 अप्रैल को मारूफ टीवी चैनल CNBC से बात करते हुए कहा कि WTI की तबाही से सऊदी तेल की कीमतों पर कोई ख़ास मनफी असर नहीं पड़ेगा कि इसकी खरीदो फरोख्त अमेरिका तक महदूद है और ओपेक बास्केट की कीमत बरीनेट से वाबस्ता है। सदाद अल हुसैनी यूरोप में लॉकडाउन की नरमी को तेल के मुस्तकबिल के लिए अच्छा शगुन समझते हैं। उनका ख्याल है कि कोरोना वायरस से फैलने वाली वबा के ख़ात्मे पर तबाह हाल मईशत की बहाली के लिए तेल की बड़ी मिकदार दरकार होगी, जिसकी वजह से फ़रोख्त न होने वाला ज़ख़ीरा जल्द तहलील हो जाएगा। उन्हें तवक्को है कि इस साल के आखिर में तेल की कीमतें $40 से $45 फ़ी बैरल के दरमियान रहेंगी। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब तेल की मौजूदा कीमतों में मुतवक्के कमी को चीन बहुत दिलचस्पी से देख रहा है, जो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल यौमिया दरामद करता है। कोरोना वायरस से फैलने वाली वबा और इसके इंसदाद के लिए दुनिया भर में जारी लॉकडाउन से उसकी मईशत को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी तलाफ़ी और तामीर नौ के लिए बीजिंग बेहद पुरज़म और संजीदा है। इस मौके पर सस्ते तेल की फराहमी चीन जैसे मुल्क के लिए एक नेमत से कम नहीं है और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप तेल की कीमतों में इजाफे के लिए ज़ाती तौर पर सरगर्म हैं। वो सऊदी अरब और रूस से बराबर राब्ते में हैं। एक हफ्ता पहले सऊदी और रूसी वज़राए तेल ने फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद तेल की पैदावार में मज़ीद कटौती का इंदिया दिया था, जिसके बाद रूसी तेल कंपनी लॉक ऑयल ने यौमिया पैदावार में 2,90,000 बैरल कमी का ऐलान कर दिया। आम तासुर यही है कि अगर कोई बड़ा हादसा या गैर मामूली वाक़या पेश ना आया तो अगले साल के वस्त तक तेल की कीमतों में भारी इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन इकराम, मज़कूरा बाला तमाम तर हालात में कम कीमत पर दस्तयाब तेल से पाकिस्तान ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन इसके लिए फ़ौरी और दूर रस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की कीमतों में कमी करके बिजली और गैस सस्ती की जा सकती है, जिससे आवाम को राहत नसीब होने के साथ सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जो बरामदात बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तेल की कीमतों में कमी से मुश्किलात का शिकार खिदमत रसां इदारे अपने जंग खाते औजार और आलात के लिए करम फरमा तलाश कर रहे हैं, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए ये कुओं की खुदाई और तलाश व तरक्की के काम को महमीज़ लगाने का मुनासिब वक्त है। इसी के साथ अमेरिका की तर्ज पर पाकिस्तान को भी तेल का तज़ीवराती ज़ख़ीरा बनाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिलाशुबा ये एक सब्र आज़मा काम है जो जामे मनसूबा बंदी का मुतकाज़ी है, ताहम खुश आइंद बात यह है कि इस बात के लिए दरकार इस्तेदाद, सलाहियत और वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं और सरकार की हौसला अफजाई से ये काम फौरी तौर पर शुरू हो सकता है।
नाज़रीन इकराम, असर हाज़िर में तेल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, ताहम दुनिया पर टूटने वाली कोरोना की आफत ने पूरी दुनिया की मईशत तबाह करके रख दी है। वरना पाकिस्तान जैसे ममालिक तेल ख़रीद कर स्टोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी कोरोना के बायस हालात दगरदू हैं। पाकिस्तान को इन हालात में अगर मौका मिले तो उसे इसी कीमत पर तेल ख़रीद कर इसे अपने ज़खायर भर लेने चाहिए कि ताकि बाद अज़ां तिजारती खसारा बर्दाश्त ना किया जा सके। पाकिस्तान के हुक्काम को ज़हन-नशीन रखना चाहिए कि बहरान अपने अंदर बहुत से मौक़े भी रखते हैं जिनसे फ़ायदा उठाना ही हकीकी दानिशमंदी है।